नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइंस है देब्रीगढ़ टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ बाइसन फेस्ट फ्रॉम मार्च 8। यानी कि देब्रीगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहां पर सेकेंड एडिशन हो रहा है किसका, बाइसन फेस्ट का। और ये कब से हो रहा है इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और बाइसन के बारे में भी हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ जैसे कि हमने आपको बताया कि देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में 8 मार्च से 2 दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यानी कि आपको क्या याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है 8 मार्च से। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो दरअसल जो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर इनकी उपस्थिति में काफी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। और ये जो पूरा फेस्ट है वो इसी का जश्न मनाया जा रहा है कि इनकी जो वृद्धि है, इनकी जो जनसंख्या में वृद्धि है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। अब आंकड़ों से समझते हैं तो जनवरी में जनगणना की गई, जिसके अकॉर्डिंग इनकी संख्या 848 दर्ज की गई, जो कि एक वर्ष में 190 की वृद्धि को दर्शाता है। अब ये जो 848 इनकी संख्या दर्ज की गई है, इसमें से 235 जो है वो 2 वर्ष से कम उम्र के हैं और साथ ही साथ ये आबादी का लगभग 30% है। तो ये तो हमने समझा कि न्यूज़ में क्यों थी ये टॉपिक। अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में क्यों, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही हमारी सारी न्यूज़ है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें एनवायरमेंट जो है वो एक बड़ा एरिया कवर करते हैं इस लिहाज से, और उसमें टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में आती हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी न्यूज़ में टाइगर रिजर्व होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, हम उन्हें एक एक करके कवर करें ताकि कोई भी टॉपिक जो है वो आपसे छूटे ना। अब इसी के साथ इस अभ्यारण्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि अभ्यारण्य स्थित कहाँ है। तो ये ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा ओडिशा का मैप और यहाँ पर है देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर स्थित है ओडिशा में। कहाँ पर? बरगढ़ जिले में। अब इसकी निकटता की बात कर लेते हैं। तो दरअसल महानदी यहाँ से होकर के गुजरती है। अब महानदी के पर स्थित है हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है और दुनिया का सबसे लंबा जो है मिट्टी का बांध है, और इसी के पास स्थित है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व ऐसे है कि एक स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनका नाम है वीर सुरेंद्र साई। अब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए, विद्रोह के लिए अपना एक अड्डा स्थापित किया और उनका जो अड्डा था वो इसी अभ्यारण्य के बीच में स्थित था। अब 1985 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया और 2025 में इसे एनटीसीए के द्वारा टाइगर रिजर्व के लिए अप्रूवल मिल गया। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो ये जो पूरा एरिया है वो 804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कि लगभग 347 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया का है। कोर एरिया वो एरिया होता है जहां पर जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है मानव गतिविधियों के लिए, है ना। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ की जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पतियों के बारे में, और फिर बाद में हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से साल, असना, बीजा, आंवला, धौरा यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन हम सिर्फ जो प्रमुख वनस्पतियां उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर भारतीय तेंदुए पाए जाते हैं, सुस्त भालू, चौसिंगा, सांबर हिरण, गौर, जंगली सुअर, भारतीय जंगली कुत्ते यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, फ्लावर पेकर और रेड वेंटेड बुलबुल यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये तो हमने समझा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे भारतीय बाइसन के बारे में। आपको बता दें कि भारतीय बाइसन जो है उसे स्थानीय भाषा में गौर के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दें कि जितने भी जंगली मवेशी उनमें ये जो है बोविडे परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। अब इसके वितरण की बात कर ले कि ये किन स्थानों पर मिलता है, तो ये मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी हैं। अब आवास की बात कर लेते हैं कि ये किन जगहों पर रहना पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये मुख्य रूप से सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन और खुले घास के मैदान जहां पर होते हैं वहां पर इनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी।
अब ये 1500 से 1800 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। साथ ही साथ अबाधित वन क्षेत्र होना चाहिए और वहां पर पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऐसे एरिया जो होते हैं वहां पर इनकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, संरक्षण स्थिति की बात कर लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है और ये आपको याद होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न है, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा है, यह भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध के पास स्थित है। और तीसरा कथन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान बारपतहारा में उनका अड्डा इसी अभ्यारण्य में था। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा है या कौन से सही है। तो ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।